राधे राधे प्रिय दोस्तों, ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। मैं आपके लिए महाभारत की बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा लेकर आया हूं। प्रिय दोस्तों, महाभारत की कथा ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। प्रिय दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस कथा को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। प्रिय दोस्तों, हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्रिय दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं, महाभारत की कथा को शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, पांडव हस्तिनापुर के राजा पांडु और उनकी दो पत्नी कुंती व मृद्धि के 5 शक्तिशाली कुशल पुत्र थे। प्रिय दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पांडव सबसे अधिक सराहना के पात्र रहे हैं। प्रिय दोस्तों, इनके जन्म की कहानी न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हैरान कर देने वाली भी है। प्रिय दोस्तों, एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। दोस्तों, राजा पांडु को वहाँ एक हिरण का जोड़ा दिखाई दिया जो एक दूसरे से बेहद प्यार किया करते थे। तो दोस्तों, जब राजा की नज़र उस जोड़े पर पड़ी तो उन्होंने तीर निकालकर नर हिरण को निशाना बनाया। प्रिय भक्तों, और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा हिरण की छाती में जाकर लगा। प्रिय दोस्तों, वह हिरण कोई और नहीं बल्कि हिरण के बीच में ऋषि किंदबा थे। उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि वह जब भी किसी महिला के करीब जाएंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि ने यह श्राप दे दिया कि जब भी वह किसी महिला के करीब जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को यह श्राप दे दिया ऋषि ने। तो दोस्तों, पांडु ने ऋषि किंदबा से क्षमा मांगी, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। दोस्तों, श्राप के कारण पांडवों ने राज्य त्याग दिया और अपनी पत्नियों से निवेदन किया कि वो वापस राज्य लौट जाएं। दोस्तों, पांडवों ने अपनी पत्नियों से निवेदन किया कि वो वापस लौट जाएं। तो दोस्तों, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कुंती और मृद्धि जंगल में राजा पांडु के साथ ही रहने लगीं। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी। प्रिय दोस्तों, राजा पांडु की उस समय कोई संतान नहीं थी। तब कुंती ने अपने पति को बताया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था। माता कुंती को ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था कि वह किसी भी भगवान को बुलाकर उनसे एक शिशु को प्राप्त कर सकती है। दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्रों के उपयोग के माध्यम से उसने यम यानी धर्म के देवता का आवाहन किया। दोस्तों, माता कुंती ने धर्म के देवता का आवाहन किया, जिससे उन्होंने युधिष्ठिर को जन्म दिया। उसने फिर पवन देव से भीम को प्राप्त किया, इंद्र देव से श्री अर्जुन को प्राप्त किया। और प्रिय दोस्तों, और पुत्र प्राप्त उन्होंने 3 पुत्र प्राप्त किए। इस प्रकार उनके 3 पुत्र हो गए, लेकिन मृद्धि के एक भी पुत्र नहीं था। तब कुंती ने मृद्धि को भी मंत्र विद्या सिखाई। मंत्रों की मदद से मृद्धि ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, जिन्होंने उसे नकुल और सहदेव पुत्र के रूप में जन्म दिया। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। देवताओं से प्राप्त सभी पांडवों देवताओं की तरह ही दिव्य गुण प्राप्त हुए थे। प्रिय दोस्तों, ये महाभारत की कथा आप लोगों को बहुत कुछ सिखा कर गई होगी, पसंद आई होगी। प्रिय दोस्तों, हमारी यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। और आप चैनल पर नए हो प्रिय दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें आपका एक सब्सक्राइबर बहुत महत्व रखता है।
प्रिय दोस्तों ऐसी कहानी कथा के साथ आपके साथ कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे प्रिय दोस्तों। जय सिया राम, जय जय सिया राम।